वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, टॉपिक 12 ऑफ क्लास 8 मैथ सीरीज। 11 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बिफोर आई स्टार्ट विद एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यू शुड बी क्लियर विद द नेम ऑफ द टॉपिक। टॉपिक क्या नेम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर। सपोज कीजिए हमारे पास लिखा है 5 4। What do you say this expression as? This can be said as 5 raised to the power 4। यहाँ पर 5 क्या होता है? What is 5? 5 is base, 4 is exponent। अब 5 रेज टू दी पावर 4 मतलब 5 में 4 टाइम्स पावर ज्यादा आ रही है। कैसे इसको लिखेंगे? 5 की 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ? बेस हमारा हुआ 5, एक्सपोनेंट इज 4 एंड 5 की पावर 4 टाइम्स बढ़ गई है। 5 इज नाउ मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। So this is the concept of exponents and powers. Now आपने क्लास 7 में ये चैप्टर पढ़ा है। क्लास 7 में आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ी थी, लेकिन जो आपका एक्सपोनेंट और पावर्स होती थी वो सिर्फ पॉजिटिव पढ़ी थी आपने। Here in 8th class you will go through negative powers. So I start with the next topic. अब अगर आपके पास अभी आपके पास 5 की पावर 4 था, अगर आपके पास लिखा है 5 की पावर -4, 5 की पावर 4 था तो आपने क्या लिखा था? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 5 रेज टू द पावर -4, जब -4 होता है तो हम क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/5 रेज टू द पावर 4। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 5 की पावर 4 ही रहेगी, लेकिन माइनस की वजह से हमने क्या किया? उसको रेसिप्रोकेट कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पॉजिटिव पावर्स आपको पता था, मैंने यहाँ पर भी बताया, नेगेटिव भी आई हैव टोल्ड यू। नाउ वी कम टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के 5 लॉज हैं, वो आपने क्लास 7 में पढ़े हैं, लेकिन आपने उसको किस पे अप्लाई किया है? पॉजिटिव नंबर्स पे। अब पॉजिटिव पावर्स पे अब मैं आपको उसका एप्लीकेशन एक एक लॉ बताती जाऊंगी, उसका एप्लीकेशन नेगेटिव पावर्स पे बताऊंगी। फर्स्ट लॉ इज a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। यहाँ पर देखिए दोनों बेस सेम है बट पावर्स आर डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है? इस केस में जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर्स एड अप हो जाती हैं। मैंने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम में बार बार बोल रही थी, कहीं पर x की पावर 3 थी और एक y की पावर 2 थी, x की पावर 1 थी। मैं कह रही थी सेम बेस तो पावर एड अप हो जाएंगी। तो वो लॉ एक्सपोनेंट का ही लॉ था जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी बताया था। अब आप उसको डिटेल में इम्प्लीकेशन उसका देख लेंगे। नाउ पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। पॉजिटिव एग्जांपल आप कर चुके हैं, नेगेटिव में लेती हूँ। नेगेटिव एग्जांपल सपोज कीजिए आपके पास है 6 की पावर -4 इंटू 6 की पावर 3। देखिए बेस दोनों जगह सेम है लेकिन पावर्स वैरी कर रही हैं। क्या करेंगे? बेस 6 ही रहेगा, पावर्स एड अप हो जाएंगी, -4 + 3।
ये चीज आप साइन कन्वेंशन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। आप लोग अगर कोई भी डाउट हो, साइन कन्वेंशन आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो हर जगह यूज होता है। एक्सपोनेंट्स में, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में उसका बहुत यूज है, तो आप लोग प्लीज उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। नाउ 6 raised to the power -4 + 3 है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन क्या आएगा जो हमारे बड़े वाले के साथ होता है। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन दैट वीडियो। ये आ गया 6 की पावर -1। अब अभी मैंने आपको बताया था अगर पावर माइनस में होती है तो क्या करते हैं, उसको 1 अपॉन करके लिख देते हैं, रेसिप्रोकल। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। This was law 1 of exponents. Now I come to the next law. अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है, कुछ समझना है, तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी कर सकते हैं। Now our second law is a की पावर m, a raised to the power n और डिवाइड में। अब इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड है, ऑपरेटर क्या है, डिवीजन का, तो क्या होता है, a raised to the power m - n। मल्टीप्लाई में पावर्स एड अप हो रही थी और डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। I am taking here only negative example. Positive you have already studied and it is easy. अगर negative आ गया तो positive की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए दोनों बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, कैसे करेंगे, 5 हमारा ये आ गया और हम ये लॉ लगा देंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -2 माइनस का 3। इसको 3 कर लीजिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए 5 की पावर -2 - 3, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। 5 की पावर -5, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन 5 की पावर 5। आई होप दिस इज क्लियर। अगर हमारे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो, और डिवाइड का ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके जो नेगेटिव में आता है पावर, उसको रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारी है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है अगर आपके पास a की पावर m है, b की पावर m है, तो क्या होगा। फर्स्ट केस आपने पढ़ा था कि आपके बेस दोनों सेम थे, पावर डिफरेंट थी। अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, क्या करेंगे, सिंस दिस इज मल्टीप्लाई, सो a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर ऊपर कॉमन में आ जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 4 की पावर -4 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3, इंटू नहीं, ये मल्टीप्लाई में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। नाउ पावर्स क्या हो जाती है, हम कॉमन ले लेते हैं दोनों की, -3 पावर कॉमन हो गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 20 रेज़ टू द पावर 3। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज द थर्ड लॉ। नाउ हियर कम्स आवर फोर्थ लॉ। Fourth law is, if base are different and power is same in case of division. In case of division, you can write it like this: a upon b, a की पावर raised to the power m, b raised to the power m। अब क्या करेंगे, a upon b लिखेंगे और पावर कॉमन में, जैसे मल्टीप्लाई में a इंटू b किया था, पावर कॉमन, ऐसे ही यहाँ पर a upon b करेंगे और पावर कॉमन में। अब आपको सपोज कीजिए एग्जाम्पल दे रखा है 2 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर -2, आपको इस फॉर्म में दे रखा है ये एग्जाम्पल। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 2 अपॉन
1/3 रेज टू द पावर -2 दे रखा है। आप इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर -2, 3 की पावर -2। आपको मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी 5 की पावर -4 होता है तो क्या हो जाता है 1/5 की पावर 4। अब यहाँ पर अभी आप ये सोचिए कि आपके पास 3 रेज टू द पावर 2 नहीं है, 3 रेज टू द पावर -2 नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर 2 लिख लिया। अब सिंपली आप ये सोचिए आपके पास ये नहीं है, आप इसको कैसे लिखेंगे 1/3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब जब डिवाइड में होता है और इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, या आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा होगा तो ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई में चला जाता है। क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर अपॉन 1, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर और 3/2 रेज टू द पावर 2। देखिए क्या हुआ 2/3 रेज टू द पावर -2 था, उसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 3/2 रेज टू द पावर 2। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्लियर। फिफ्थ लॉ क्या कहता है, फिफ्थ लॉ हमारा है a रेज टू द पावर m टू द पावर n। अब यहाँ पर a रेज टू द पावर पहले m है, फिर होल टू द पावर n है। इसमें क्या होता है a बेस हमारा एज इट इज रहेगा और पावर मल्टीप्लाई होके साथ में आ जाएंगी, a रेज टू द पावर m इंटू n। अब इसमें क्या हो जाता है हमारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m है, फिर होल इंटू द पावर n है, तो a इज हियर देन m इंटू n होके साथ में आ जाएगी पावर। नाउ एग्जाम्पल है अगर 4 रेज टू द पावर 2 होल टू द पावर -3, तो इसको कैसे लिखेंगे 4 और 3 2 जा 6 माइनस का 6, इसको कैसे लिख देंगे 1/4 टू द पावर 6। वेरी सिंपल। सो हियर आर आवर 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है उसको हमसे कहा जाए एक्सपोनेंट और पावर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस 2 के साथ हैं। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यू विल राइट 2 और यहाँ पर आप करेंगे 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है 10 की पावर 7। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो हो गया नॉर्मल, आपको कोई नंबर दे रखा है जो भी आगे जीरोस होंगे आप उसको एक्सटेंड कर देंगे 10 रेज टू द पावर में, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब सपोज कीजिए आपको डेसिमल वाला कोई नंबर दे रखा है 0.0000003। अब आपसे कहा जाए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर के लिए है ये, पॉइंट हटाया एक 1 आया, यहाँ देखिए कितनी डिजिट्स है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा लीजिए, 7 जीरो लगा दिए। अब आपसे कहा जाए नहीं, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, किसी नंबर के पहले जीरो अगर लगाओ तो वो काउंटेबल नहीं होता है, तो इसको आप 3 लिख सकते हैं। अगर 3 के बाद होता तो इट इज काउंटेबल। देन अगर 3 के बाद एक जीरो होता 30, 2 होते 300, 3 के पहले जीरो है तो डजंट मैटर, 3 लिख दिया। 10 की पावर कितनी हो गई 4 5 6 7, 10 की पावर 7। अब इसको क्या है और हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं इसको लिख दूं 3 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 क्या होगा 1/10 की पावर 7, वो ये हो गया। तो ये हमारी क्या आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा हो कितना भी बड़ा हो आप उसको 10 की पावर में मल्टीप्लाई के साथ ऐसे लिखेंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। Now I have told you all the laws and standard form. These are the 2 topics in this exponent and powers. Now you will attempt your exercise और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में क्वेरी कीजिए। Thank you for watching viewers. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification.